गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड के, वो है हमारा टैक्सोनोमिक एड्स। टैक्सोनोमिक एड में हमने इससे पहले डिस्कस किया था बोटेनिकल गार्डन्स को, म्यूजियम्स को। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो टैक्सोनोमिक एड में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं, जिन्हें हम यूजुअली जू भी कह देते हैं, चिड़ियाघर भी कह देते हैं। अब जूलॉजिकल पार्क्स में भी ऐसे ही होता है जैसे कि बोटेनिकल गार्डन में होता है। बोटेनिकल गार्डन में आर्टिफिशियली कैप्ट करके रखा जाता है किनको, प्लांट्स को। उसी तरह से जूलॉजिकल पार्क्स में भी जो एनिमल्स होते हैं वो प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में रहते हैं। कहाँ पर? अंडर ह्यूमन केयर, यानी कि ह्यूमन उनकी देखभाल करते हैं। वो फ्रीली अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं रहते। जैसे कि जंगल में कोई जानवर होता है तो वो फ्री होता है, लेकिन यहाँ पर एक ख़ास एरिया होता है, पिंजरा वगैरह या फिर एक ख़ास खुली जगह होती है। उसकी चारों तरफ से चार दीवारी होती है और सिर्फ उसी जगह के अंदर वो एनिमल प्रोटेक्टिव होता है, उसी के अंदर वो रहता है। तो वो क्या हो गया? ह्यूमन केयर हुई प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट के अंदर। इस तरह से तो अब यहाँ पर क्या होता है, ऐसा क्यों रखा जाता है जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर एनिमल्स को? तो उसकी वजह ये है ताकि हम जो एनिमल्स वहाँ पर रखे गए हैं उनकी स्टडी कर सकें, उनके फूड हैबिटेट के बारे में जान सकें, उनके बिहेवियर के बारे में जान सकें और उनके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उनके प्रजनन कैसे करते हैं, रहते कैसे हैं, या उनके स्वभाव के बारे में उनसे उनको और जान सके, उनको नज़दीकी से जान सके। तो मेन पर्पस इसका ये होता है कि वो अब हम जो हैं उनके साथ क्या कर सकें, उनके साथ एक तरह से बिल्कुल नियर बाय कॉन्टैक्ट बना सकें। तो ये होता है। और जो जितना भी उनको नेचुरल इन्वायरमेंट एक ह्यूमन केयर के अंदर दिया जा सकता है उतना उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जूलॉजिकल पार्क होते हैं। जूलॉजिकल पार्क आप सभी गए होंगे ऑलमोस्ट। अगर आपको नहीं गए होंगे तो आप भविष्य में कभी जाएगा तो आप देखेगा, जैसे कि आप अगर कभी उत्तराखंड जाओ तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर जूलॉजिकल पार्क है। इसकी जो सबसे फेमस इंडिया का है वो है राजा जी, यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, तो उसके अंदर आप देखेंगे आराम से कि किस तरह से वहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमिक कीज़। अब ये की क्या है, देखिए की के बारे में हमें समझना पड़ेगा कि की क्या होते हैं। टैक्सोनॉमिक कीज आर एन आर्टिफिशियल डिवाइस हैविंग अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स विद डाइकोमेटिक टेबल ऑफ अल्टरनेट कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। कीज यूजुअली उन चीज़ों में यूज़ की जाती है जब हम कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की। समझ में आ रही है? देखिए, एक चीज़ है जो हमारे सामने है, ठीक है, जो सामने हमें आंखों से दिख रही है और हम उसको छू भी सकते हैं। तो वहाँ पर नेचुरली वे में हम उसको क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। जैसे कि हम बोटेनिकल गार्डन की हमने अभी इससे पहले बात करी, जूलॉजिकल पार्क की हमने से बात करी। लेकिन अगर कोई चीज़ हमारे सामने है लेकिन हम उसको छू नहीं सकते, जैसे कि हम उसको सिर्फ देख रहे हैं दूर से या फिर उसको बारे में हम सोच रहे हैं, तो तब एक तरह से एनालिटिक वे में स्टडी करना वो की कहलाता है। अभी आपको समझ नहीं आया होगा, देखिए दोबारा सुने। कोई भी ऑर्गेनिज्म है और अगर हम उनके कैरेक्टर की बात कर रहे हैं कि उनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर हैं, उनके कैरेक्टर की हम तुलना कर रहे हैं कि भाई ये इसके अंदर कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर नहीं है। समझ रहे हैं ना? जैसे कि सुनिए, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अपने 10th क्लास में जेनेटिक्स में एक चैप्टर पढ़ा था मेंडल वाला। मेंडल ने जेनेटिक्स पर स्टडी की थी, तो उन्होंने अपने 3 नियम दिए थे, जिनमें से पहला नियम उन्होंने दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने क्या देखा था कि 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या होता है, को बताएगा? कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है अपोजिट, एक दूसरे के। भाई वहाँ पर या तो एक पौधा लंबा था या एक पौना था, इसी तरह से था ना।
तो जब दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की बात अगर किसी ऑर्गेनिज्म में चल रही है तो वो एक के अंदर नहीं है और एक के अंदर मौजूद है, तो तब हम उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए जो कीज इस्तेमाल करते हैं उनको टैक्सोनॉमिक कीज कहा जाता है। यूजुअली टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर यूज्ड। पहला कि एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मौजूद है तो उसको हम चूज करते हैं, वाहिल जो दूसरा नहीं है उसको हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। समझ में आ रही है बात? जैसे कि दो पेरेंट्स हैं यहाँ पर, उनकी एक संतान पैदा हुई। अब उनकी जो संतान पैदा हुई, यूजुअली हमने क्या देखा, हमने ये सोचा कि इसमें हाफ मदर के कैरेक्टर होने चाहिए और हाफ फादर के, लेकिन हमने क्या पाया कि मदर वाले जो कैरेक्टर हैं वो रिसेसिव थे, जबकि फादर वाले कैरेक्टर जो हैं वो डोमिनेंस थे। तो फादर वाले कैरेक्टर शो हुए किसके अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो संतान पैदा हुई उसके अंदर। मदर वाले कैरेक्टर रिसेसिव होने की वजह से छिपे रहे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो हमने फादर वाले कैरेक्टर को चूज किया, जबकि मदर वाले कैरेक्टर को हमने रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरह से जब यूजुअली हम क्या करते हैं, इसमें दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं। यहाँ पर अगर हम दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो पेयर में होती है, तो ऐसे को हम कपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपलेट, यानी कि कपल में होते हैं, ये पेयर्स में होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सदैव। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए जो स्टेटमेंट होता है किसका, की का, वो लीड कहलाता है। क्या कहलाता है? लीड। कहीं कहीं पर इसको आप किसको लैड से भी पढ़ते हैं, लेकिन ये यूजुअली उसका प्रोनाउंसिएशन होगा वो लीड ही होगा। Separate taxonomic keys are used to each taxonomic category like species, genus, family, etc. Keys are generally analytic in nature. ठीक है, इसका मतलब क्या है? ऊपर की जो दो शर्तें हैं कि जो पहला अगर कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है तो उसको चुना जाता है, अगर नहीं है तो उसको रिजेक्ट किया जाता है। तो जैसे कि आप ऐसे समझिए इसको, मैं एक किसी फूल की फ्लावर की बात कर रहा हूँ कि एक फ्लावर है। अब इस फ्लावर के अंदर क्या है, इस फ्लावर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इसके अंदर में कैलिक्स अगर है तो यहाँ पर हम इसका निशान लगाएंगे ये वाला, नहीं है तो माइनस वाला। कोरोला अगर है, कोरोला यानी कि पेटल्स, तो यहाँ पर उसके लिए हम प्लस निशान लगाएंगे और अगर नहीं है तो माइनस लगाएंगे। तो इस तरह से कोई चीज़ अगर है तो उसको हम चूज़ करेंगे और जो चीज़ नहीं है उसको हम नील करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। समझ में आ रही है ना बात? ये आपको कैसा फ्लावर दिखाई दे रहा है? आपको फीमेल फ्लावर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर अगर ये फीमेल है तो इस तरह का निशान लगाएंगे और अगर ये मेल है तो इस तरह का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से, और अगर हर्माफ्रोडाइट है तो इस तरह का निशान लगाएंगे। तो ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये सब क्या होता है। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं कुछ और चीज़ें इसके अलावा जो एज ए टैक्सोनोमिक एड की तरह इस्तेमाल की जाती है। पहला है फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि फ्लोरा मतलब फ्लावर, FL। फ्लोरा का मतलब जो भी हैबिटेट है प्लांट्स का और उनका डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी अर्थ पर या किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, वो फ्लोरा कहलाता है। यानी कि प्लांट जिस तरह से हमारे पृथ्वी पर फैले हुए हैं या किसी भी पर्टिकुलर जगह पर उनकी संख्या है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका हैबिटेट है, उनका होना, वो फ्लोरा कहलाता है। अब ये मैनुअल्स क्या होते हैं? मैनुअल्स होता है किसी खास जगह पर सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर जगह पर पाए जाने वाली एक स्पीसीज की बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? एक स्पीसीज की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, दैट इज मैनुअल्स। जैसे कि हम बात करें कंगारू की, तो कंगारू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाएंगे, बाकी कहीं नहीं। मतलब उनकी पाई जा सकती है संख्या, लेकिन यूजुअली जो वो जाति है जो रिप्रेजेंट करती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऑस्ट्रेलिया को ही, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को ही रिप्रेजेंट करती है।
मोनोग्राफ क्या होता है? मोनोग्राफ में हो जाएगा कि किसी एक खास जगह पर रहने वाली टोटल ऑर्गेनिजम्स की संख्या। अब उसमें फैमिली भी है, उसमें ऑर्डर भी आएगा, उसमें स्पीसीज भी आएगी, यानी कि उसमें सभी एनिमल्स, सभी प्लांट्स की संख्या को हम काउंट करेंगे। इसकी एक खास जंगल है आपका, आपके गांव में, तो उसमें बहुत तरह के प्लांट्स हैं, उसमें बहुत तरह के जानवर हैं, बहुत तरह के उसमें रेप्टाइल्स हैं, बहुत तरह के उसमें मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, तो वो सारे काउंट होंगे। दैट इज़ मोनोग्राफ। एक ही जगह पर एक पर्टिकुलर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये सारे जो हैं ये भी आपके क्या हैं, ये भी आपके टैक्सोनॉमिक एड हैं। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। अब अगर इसमें लास्ट टॉपिक ये की ही था, टैक्सोनॉमिक कीज। अगर किसी को इसमें थोड़ा सा इस टॉपिक में थोड़ा सा दिक्कत है तो मुझे पूछ सकता है। बाकी का मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाया इसको। बाकी अगर कोई चीज़ अभी भी रह गई हो तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है, तो मैं उसको बता सकता हूँ। तो कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।